आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि कंपाउंड ए और बी है वो क्या होगा। तो अगर हम पैराग्राफ देखें तो पैराग्राफ के अंदर क्या है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए अज्यूम्स डेक्सट्रोरेट्री हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला C7H11Br। तो हमें एक कंपाउंड दे रखा है ए जो ऑप्टिकली एक्टिव है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C7H11Br। ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड AHBr के साथ रिएक्शन करता है इन द एब्सेंस ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड की एब्सेंस में ए रिएक्ट करता है टू यील्ड आइसोमेरिक प्रोडक्ट बी एंड सी। तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाता है बी एंड सी विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C7H12Br2। C7H12Br2 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। कंपाउंड बी इज ऑप्टिकली एक्टिव, और जो कंपाउंड बी है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और सी इज नॉट। जो दो कंपाउंड बनाता है बी और सी, जिसमें बी है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और सी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ट्रीटिंग बी विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्यूटोक्साइड यील्ड प्लस माइनस ए। तो अगर हम बी को हम पोटेशियम टर्बोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्लस माइनस ए कंपाउंड बनता है। ट्रीटिंग ए विद पोटेशियम टर्बोक्साइड यील्ड डी। अगर ए की अगर हम पोटेशियम टर्बोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो डी कंपाउंड बनता है। Subjecting 1 mole of D to ozonolysis followed by treatment of zinc and acetic acid yield 2 mole of formaldehyde and 1 mole of 1,3-cyclopentadiene। तो अगर हम उसकी ओजोनोलिसिस कराएं तो हमें 1,3-cyclopentadiene बनता है जो हमें बना रखा है। और इसके अंदर क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और 2 मोल्स है वो फॉर्मल्डिहाइड के बनते हैं। तो अगर इसके अंदर देखें तो हम इसका रिवर्स से देखते हैं। पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, 1,3-cyclopentadiene बनता है और 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन रहे हैं अगर इसकी ओजोनोलिसिस की है। तो अगर मैं इसकी रिवर्स देखूं तो रिवर्स में क्या है, 1,3-pentadiene। तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये किससे बन रहा है, 1 2 3, ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अब इस ये किससे बन रहा है, ये किसी की ओजोनोलिसिस की है, O3 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की है तब ये बन रहा है। तो रिडक्टिव मीन्स क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटा होगा और ये लगा होगा। तो अगर हम इसकी रिवर्स में देखें तो रिवर्स में क्या है, अगर मैं इसके रिवर्स में डबल बॉन्ड लगा दूं ओजोनोलिसिस के अंदर क्या, और फॉर्मल्डिहाइड बना है मीन्स CH2 बाहर निकला होगा, डबल बॉन्ड CH2, हमने रिवर्स ओजोनोलिसिस कर दी। तो ये बोला है कि ये कंपाउंड है यील्ड डी। डी की हम देखें ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें 1,3-pentadiene बनता है, तो हमने डी कंपाउंड देख लिया। अब ये हो गया हमारा डी कंपाउंड। अब ये बोला है ट्रीटिंग ए विद पोटेशियम टर्बोक्साइड यील्ड्स डी कंपाउंड। अगर हम ए कंपाउंड की, ये हो गया हमारा डी कंपाउंड। अब बोला है कि ए कंपाउंड की अगर मैं देखूं, ए कंपाउंड है कोई, अगर उसकी पोटेशियम टर्बोक्साइड के साथ रिएक्शन की जाए के टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम टर्बोक्साइड क्या करता है, HBr निकालता है, माइनस HBr निकला होगा और डबल बॉन्ड बना होगा मार्कोनिक रूल से, मार्कोनिक रूल से HBr निकला होगा। मार्कोनिक रूल का क्या कहता है, जहां से कम हाइड्रोजन हो वहां पे Br होगा और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पे H होगा। तो इसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम रिवर्स में देखें तो कम हाइड्रोजन होगा वहां पे Br होगा, ओके। तो अगर हम देखें तो ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, 1 मोल ही रिएक्ट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, Br होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तब ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन की होगी तो प्रोडक्ट ये बना होगा। तो ये हमने रिवर्स में ए प्रोडक्ट बना दिया। तो ये हो गया हमारा ए प्रोडक्ट। हमें पूछा है कि ए प्रोडक्ट क्या है, तो ए प्रोडक्ट देखें हम इसमें डबल बॉन्ड CH2, ए प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, ओके। ए प्रोडक्ट देख लिया हमने। कंपाउंड ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए पूछा था, और जो हमारा ए कंपाउंड बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ये कार्बन है, अगर मैं आपको कार्बन दिखाऊं, ये कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। तो ये हमारा ए कंपाउंड हो गया, ओके। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, ट्रीटिंग ए विद ये हमने कर लिया। अब हम पीछे देखते हैं, कंपाउंड बी इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम
शुरू से देखते हैं कि कंपाउंड ए क्या था। हमने कंपाउंड ए देख लिया और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला देख लिया। अब बोला कि ए रिएक्ट विद हाइड्रोजन Br इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मींस ये मार्कोनिक रूल दे रहा है। अगर हम प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हैं तो एंटी मार्कोनिक रूल देता है। तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है मींस ये मार्कोनिक रूल दे रहा है। यील्ड आइसोमेरिक प्रोडक्ट बी एंड सी। तो अगर मैं इसकी HBr के साथ रिएक्शन कराऊं इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड तो मार्कोनिक रूल देगा। और मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे Br लगेगा और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे H लगेगा। तो इस कंपाउंड डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखें तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या है, कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे Br लगेगा और ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे H लगेगा। तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे क्या है Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री आ रही है। ये अगर हम देखें तो इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये तो हमारा सी कंपाउंड, क्योंकि सी कंपाउंड बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और बी कंपाउंड क्या होगा, बी कंपाउंड देखें साइक्लोपेंटेन CH3 Br, और ये अगर हम Br यहाँ पे लगाएं CH3, ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हो गया हमारा बी कंपाउंड। अगर हम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें तो स्टेटमेंट में क्या बोला है, कंपाउंड बी इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड सी इज नॉट। ट्रीटिंग बी विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम बुटाक्साइड टच यील्ड कंपाउंड ए। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं पोटेशियम टर्सी ब्यूटोक्साइड के साथ तो ये क्या करेगा, फिर से मार्कोनिक रूल देगा और Br बाहर निकलेगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, पेंटेन, पेंटेन और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 CH3 Br, ये कंपाउंड बन रहा है। अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है। अब ये क्या कंपाउंड, ए कंपाउंड है, तो फिर से हमारा ए कंपाउंड बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और आगे हमने स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट कर दी। तो हमने कंपाउंड ए पूछा था तो कंपाउंड ए हमने बताया। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपाउंड बी इज, कंपाउंड बी क्या है वो हमें बताना है। तो कंपाउंड बी क्या था हमारा, देखते हैं। कंपाउंड बी है CH3Br, CH3Br अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कंपाउंड होगा CH3Br अपोजिट डायरेक्शन में लगे होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर सी, क्योंकि इसके अंदर CH3Br अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन हो गया सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।